आदाब नाजरीन, मैं सैयद सुल्तान पाशा न्यूज़ 13 डिजिटल से हूँ। अब यहाँ मुल्ला मोहम्मद खातिब असलम, जनरल सेक्रेटरी, कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी, उनके ऑफिस पर मौजूद हूँ। अभी पिछले 3 दिनों से राज्यसभा में बहुत शोर चल रहा है कि मणिपुर के छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे चल रहा है, लेकिन मणिपुर का कुछ आवाज़ नहीं उठ रही। इसके बारे में बताइए सर, क्या है इसका कारण? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारा पार्लियामेंट के अंदर शोर पुकार खाली एक एक सब्जेक्ट कैसे होते रहता है। बीच में अडानी ने घोटाला किया, उसका हिसाब दो करके बोल को पीछे लगे। इससे पहला और भी कुछ कमी पेशी हुई थी, ऑपोजिशन करे सो तुम्हारे फार्मर्स के बारे में शोर पुकार हुआ। उसके बाद में अब मणिपुर का प्रॉब्लम लेके तुम्हें है ना ऑपोजिशन के पास भागा भागी करे। तो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार बोलो, नरेंद्र मोदी खुद बोलो, उन्होंने अपने हिसाब से है ना गवर्नमेंट चलाते हैं। सत्ता उनके हाथ में है। उनको कैसा ठीक लगता है वो ठीक तरीके से उन्होंने अपना हिसाब किताब है ना चलाते रहते हैं। और रहा सवाल आज जो पार्लियामेंट के अंदर जो होना था वो तो तय था, क्योंकि मोदी जी के पास है ना हर चीज़ की, उनके पास है ना हर चीज़ को है ना उन्होंने नज़रअंदाज करते हैं। उन्होंने जो भी टॉपिक छोड़ के उन्होंने है ना हर चीज़ को लोगों के ऊपर है ना डिक्टेटर के माफिक है ना बातचीत है ना उन्होंने ऑटोमेटिक कर लेते हैं। सबको भी मालूम है। आज तक भी उनका हिसाब किताब क्या है, उन्होंने क्या तरीके से तुमने अटैक करते हैं, वो क्या तरीके से उन्होंने बचते हैं, क्या तरीके से उन्होंने है ना पब्लिक का दिल जीतते हैं और अपोजिशन को कैसा उन्होंने ना अपने तरीके से प्रॉब्लम्स करके भगाते हैं। सबको भी मालूम है। लेकिन उनको टैकल करने के लिए अपोजिशन के पास है ना उतनी कैपेसिटी और वो टाइप के आदमी है ना नहीं है। पहला 8 साल के अंदर तुम्हें मोदी जी को रीड आउट नहीं करे उन्होंने क्या टाइप के आदमी है, उन्होंने क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कैसा स्टेप लेते हैं उन्होंने, तो कोई भी है ना उनके खिलाफ है ना क्या भी है ना कार्रवाई नहीं कर सकते। कि बोले तो उनका एक स्टाइल है, उन्होंने जो भी करते हैं उनके पास फुल स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ उनको सपोर्ट करती। और तुम्हें लोग भी है ना एक मुद्दा लेके गए अपोजिशन वाले, मणिपुर का बातचीत होना करके। अब जब मणिपुर की बातचीत होने से पहले है ना उन्होंने प्रीवियस जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी किस तरीके से मणिपुर के अंदर चीज़ें हुए, क्या क्या तरीके से तकलीफ़ें हुए, वो हाईलाइट करने की वजह में मणिपुर का मुद्दे को है ना उन्होंने बचा को रखिए, ताकि तुम्हें सब जने मिल को मणिपुर का हिस्सा, मणिपुर के बारे में बातचीत करना कर को। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। पास्ट तुम्हें क्या करें, पास्ट तुम्हारे हाथ से क्या क्या गलतियाँ हुई, अगर तुम्हारे हाथ से क्या भी वो टाइप की गलती नहीं हुई रहेंगी, फला हुआ रहा, तो वो हिस्सा नहीं उठाना। लेकिन इधर पास्ट जो हुआ सो और आज हुआ सो बहुत फ़र्क है। तुम्हें बैठ को पार्लियामेंट में फेस करना था। पास्ट हुआ रहेगा, नहीं करके नहीं बोलते हमें, पास्ट इस तरीके से नहीं हुआ। औरतों को नेकेड करना, औरतों के साथ ज़्यादती करना, और एक सीएम उसके अंदर एक्शन नहीं ले सर का, और पार्टी के अंदर है ना बवाल आया तो भी तुम्हें है ना उसे क्या रुकआउट नहीं कर रही उसे। जो आज के हालात को है ना
तुम्हें बराबर सी पुरानी हालत को कंपैरिजन में लिए को बातचीत करना था। खैर अभी क्या है, कौन सा भी स्टेप है ना अपोजिशन के ऊपर तुम्हें उठाने की स्थिति में गए तो भी उन्होंने अपना अपर हैंड दिखा के तुम्हारे ऊपर ही तोहमत लगा के, तुम्हारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के, तुम्हें झूठे है मैं सच्चा हूँ, तुम्हें फला है बिस्तान कर को है ना अपना बचाव कर ले को ऑटोमेटिक है ना उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर उनका फुल सपोर्ट है करके उन्हें अपने तरीके से बात करके पार हो जाते। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या कर रही है? इतना दंगा इतना फसाद सब कुछ होने के बावजूद भी ये चुपचाप है, क्यों? इसकी वजह क्या है सर? होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हैं, इसके बारे में क्यों खुलकर आगे नहीं आ सकते? देखो तुम्हें टीका कर रहे हैं किसके ऊपर? अपोजिशन के ऊपर। तुम्हें टीका दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे। जब अपोजिशन ही के ऊपर तुम्हें टीका करे तो ना अपना बचाव कर लेते हैं। अब उन्हें अपना बचाव करने के लिए किधर से किधर लेकर जाते हैं, किधर से किधर लेके जाते हैं। तुम्हारे होशिश उड़ जाते हैं कि क्या बात कर रहे भाई ने, एक भी बात सही नहीं कर रहे। सही करें दे या नहीं करें तुम्हें फेस करना, उसके वास्ते में फेस करके उसको क्या है उसका जवाब देना। अभी छोड़ो वो तुम्हारी पॉलिसी क्या थी, किसे मालूम बैकआउट करने के वास्ते में तुम्हें गए फला करे वो करेगा। अब एक छोटी मिसाल क्या है, फ्लाइंग किस दिए फला दिए, तुम्हारे को एक चीज़ मांगता है उनको शोर पुकार करने के लिए। तुमने जैसा मणिपुर के शोर पुकार करने एक चीज़ मिली, उनको खाली फ्लाइंग किस की एक चीज़ मिली, उसके ऊपर चुनो आवाज़ पुकारा कर रहे हैं। लेकिन उनको अभी भी उनकी आंखों के अंदर वो नहीं दिख रहा है कि उधर नेकेड छोकरियाँ गए, उधर बलात्कार हुआ, उधर कितने जने का मर्डर हुआ, दिने दिन को है ना उधर ज़्यादती हो रही, वो सब उनकी नज़र में नहीं जा रहा ना। अब उनके पास रेसलर्स आको बैठे एक हिसाब से है ना उनके आदमी को है ना उन्होंने टारगेट करके है ना बदनाम करने की कोशिश करे और उन्होंने क्लियर कट में है ना उससे बचाव करे। अब वो बचाव करने का भी क्या ना क्या रीज़न रहता है। बराबर साहब, अब एक मुल्क के अंदर एक स्टेट के अंदर ये हालत हुई तो होम मिनिस्टर का भी हक बनता है कि उसको कंट्रोल में लाना। अभी देखो तमाशा बना के और एक क्या रहता है बोले तो एक टाइम आग लग गई तो आग बुझाने के लिए आग बुझाने के लिए तो कितने की फायर ब्रिगेड भी बस नहीं होते, उन्होंने भी है ना दिखाने के लिए 5 से 6 टाइम जा गए, नहीं गए कर को क्या भी नहीं। होम मिनिस्टर गए, विजिट करे, 2-2 दिन कैंप करे, 8-8 दिन रुके, ये 8-8 घंटे उनके साथ फिरे, जो करने का उन्होंने अपने तरीके से करे एज ए गवर्नमेंट बॉडी, नहीं करे कर को क्या भी नहीं है। लेकिन उसको कंट्रोल में लगाने के लिए है ना वो सही तरीके स्टेप नहीं लेकर के अपोजिशन का पुकार था। अब वो पुकार के अंदर क्या है, सिंधिया को लगाए उन्होंने, उनका चदमी कांग्रेस का चदमी तुम ना बदनाम करे। बाद में तुम्हारे टाइम ऐसा हुआ, अभी ये क्या होता है मालूम है क्या, अब तुम्हारा आदमी इधर से छोड़ के उधर जाको हीरो बन के उन्हें सब तुम्हारे बारे में 101 एलिगेशंस कर को बता रहे हैं। उन्होंने चाहते थे ये बात आना कर को, आज मणिपुर जल रहा है कर को, इसके वास्ते नहीं तुम्हें मणिपुर को इशू उठाने के बाद में तुम्हें पुराना क्या क्या करे थे कर को उन्होंने बोलना से कर को बोल गए ना, ये सब्जेक्ट को है ना उन्होंने गर्मा गर्म रखे। और रोज़ गर्मा गर्म में क्या है ना वो पीछे की हिस्ट्री आगे की हिस्ट्री बता को तुम ना वीक करे जाओ। तुम्हें वीक होना नहीं, तुम्हें और भी क्या है उसके अंदर है ना बाकायदा है ना फेस करना और उसके साथ फाइट आउट करना। अपोजिशन बोले तो ऐसा रहता है। अब वो बेंगलुरु के अंदर तेरे जम को है ना मुझे फला करे वो विस्तान करे करके बहुत सारी बातें करे कौन प्राइम मिनिस्टर साहब, हाँ उन्होंने अपोजिशन उन्होंने बचने के से ना 25 बातें करते हैं, तुम्हें भी 40 बातें उनके अगेंस्ट में बात करने के से रखना नहीं कर को नहीं है। क्यों फेस नहीं कर रहे साहब? फेस करने के वास्ते में उनके पास बराबर के एडवाइजर्स नहीं है, बराबर के लोग नहीं है, तब जाको फेस होता है। ऐसा फेस करो करके नहीं होता। अब तुम्हारा घर कौन तो भी आकर तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है बोले तो तुम्हें उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके बसते हैं, तुम्हें भी वो बाकायदा। अब जैसा कि भी राहुल गांधी को निकाले अब उन्हें फेस करे बाकायदा, उसके मैंने कोर्ट को गए उन्होंने फेस करे, झगड़ा करे, बाद में वापस आ गए उन्होंने। चलो वापस आने के बाद में उसे इतना बड़ा शोर पुकार कर को उसे इतना ये इम्पोर्टेंस देखो आए हमें कर को बोलने की क्या ज़रूरत नहीं थी। चलो तुम्हारा हैप्पीनेस बताए सब कुछ करे, आ गए तुम्हें रिटर्न। अब क्या है पार्लियामेंट के अंदर
बार बार है ना राहुल गांधी को बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी की भी जब बोलते हैं तो बराबर के सब्जेक्ट देखो उनको बात करने लगाना। अब उनको भेजते हैं ये इसके सब्जेक्ट में बार पूछो, उन्होंने वो सब्जेक्ट के बारे में छोड़ को दूसरा बातचीत नहीं करते। अब पीछे का अडानी पैसे खाया से भूल गए, वो उसके अंदर जो रहता जो काम करे थे वो भी भूल गए। अब खाली मणिपुर के हस्ते में बोले भारत माता को, जो भी उन्होंने बात करे बहुत स्ट्रांग बात करे, नहीं करें राहुल गांधी। लेकिन वो तरीके से अपोजिशन भी है ना, उसे बाकायदा है ना एक के बाद एक कौन भी उसे सपोर्ट कर उसे ये करना था ना। तुम्हें 26 आदमियाँ आए, 26 आदमियों के अंदर खाली बलि का बकरा बनाना, क्या कर रहे? केजरीवाल नहीं बात कर सकते, नीतीश ने पार्टी नहीं बात, ममता बनर्जी की पार्टी वाले बात करते, कौन भी रहते बराबर का है ना। अपोजिशन बोले तो अपोजिशन का तुम्हें रंग दिखाना मांगता है, लेकिन इन अपोजिशन के अंदर वकट नहीं है, एकपन नहीं है सर। देखो एक बात क्या है, देखो एक बात बोलोगे तुम ना, वकटपन नोपन की बात तुम्हें बोलना नहीं। मोदी के सामने सब जने जीरो, उन्हें वो सोचते ही ऐसा, तुम्हें हीरो बन को दिखाओ मोदी के पास। शरद पवार हीरो बनने जाते हैं, मोदी के पास जाकर मिल लेते, मिले करके तुम्हें सब जने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने मिलते हैं कि करते हैं कि, लेकिन तुम्हें ना उनको मोल्ड करके तुम्हारे पार्टी के अंदर रख लेगा, तुम्हें क्या तरीके से ये करना। अब महाराष्ट्र का है, कम से कम हाँ महाराष्ट्र के अंदर तो तुम्हें सक्सेसफुल करके दिखाना, पहले से नोट कर लेना, ये आदमी नहीं आता, ये आदमी वीक है, उन्हीं आदमी नहीं आता। तुम्हें स्ट्रांग जितने आदमी जाको उधर फेस करको एक टाइम है ना सक्सेस करना। अब वहाँ क्या है, अपोजिशन के अंदर कौन भी नहीं है, अमित शाह है, मोदी जी है। अमित शाह को कौन बदनाम नहीं करते, बात करें तो मोदी जी को जाते हैं, मोदी जी साइलेंट रहते हैं। साइलेंट रहो, लास्ट मोमेंट में आपको क्या करते हैं, तुम्हारे कुछ है ना झूठे है, तुम्हें मक्कार है, तुम्हें फला है, तुम्हें आदमिया बराबर नहीं, तुम्हें करप्शन करते हैं, फला करते हैं, जितनी चीज़ें उनके ऊपर लगाने का तुम्हें था उन्होंने तुम्हारे ऊपर लगा को चले जाते हैं। अब यहाँ अपोजिशन स्टॉप करके ये लोग ऐसे सब साजिशन चल रहे हैं, इनके पावरफुल नहीं है अपोजिशन के अंदर ऐसी। देखो जो बात अपोजिशन करने का मोदी जी कर को छोड़ डाले पार्लियामेंट में। अब आगे वाला कुछ बोल नहीं पाता ना, आगे बोलने के से तुम्हें रास्ता बनाना, नहीं बनाने के से तो अपोजिशन कर को कहीं जाना। अपोजिशन कर को जब तुम्हें वक्त होकर खड़े बोलो तो वो तरीके से तुम्हें है ना प्रिपरेशन कर को जाना। उठे सो बैठे खाली वो हुआ सो चीज़ा को जो रात दिन हमें देखे सो चीज़ा वो तुम्हें बार बार बोलते गए, बार बार सुनाते गए, तो पब्लिक क्या बोलते हुआ सो से उन्होंने बोल रहा छोड़ो बार बार करो। अब लास्ट में इसका अंजाम क्या होगा सर मणिपुर का, ये लेके मणिपुर का अंजाम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसा कंट्रोल करती है, वो कैसा उनकी पॉलिसी क्या है, उन्होंने क्या करना चाहते हैं, तुम्हें क्या भी नहीं कर सकते, तुम्हारे हाथ में क्या भी नहीं है। तुम्हें खाली उनको बोल सकते हैं मणिपुर को बचाओ, मणिपुर को वो करो, मणिपुर के साथ में अच्छा ये करो कर को बोल सकते हैं, आगे उन्होंने स्टेप लेना नहीं लेना गवर्नमेंट के ऊपर। अब जो राज्यसभा में जो गड़बड़ हो रही है उसके बारे में बताइए सर। राज्यसभा की गड़बड़ी खत्म हो गई अभी, लो मोशन मंगाए थे तुम्हें, मोशन के अंदर है ना तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्ट्रेंथ कम है, कम रहा तो भी तुम्हें फाइट आउट करने के लिए तुम्हें आखिर तुम बैठ को तुम्हें है ना उनके सवाल को जवाब को देखो, तुम्हें उनके मुंह से क्या तुम ना चाहे वो पूछना था तुम्हें। अब उन्होंने जब भाषण दे रहे थे तुम्हें वो बराबर नहीं है, हम सब मालूम है उन्होंने भाषण है ना गलत दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कर को, उन्होंने तुम्हारे को तोहमत लगाते गए हर चीज़ को, तुम्हें झूठे है, तुम्हें फला है, तुम्हें बराबर से ये कर रहे हैं, तुम्हारे इंडिया के अंदर है ना तुम्हें ना करप्शन करके ये करे, उसके से तुम्हें बराबर की गवर्नमेंट नहीं चलाए, तुम्हें कहाँ दिक्कत, तुम्हें ऐसे आदमी आते हुए तुम्हारे ऊपर तोहमत लगाते जो तोहमत तुम्हें लगाने का उन्होंने अपने मुँह से ना तुम्हारे ऊपर लगा के चले गए। रिवर्स हो गया मसला है, रिवर्स की बात नहीं है बजान, रिवर्स की मोदी जी तुम ना मालूम 8 साल से देख रहे हैं तुम्हें, उन्होंने क्या कर को बोल कर, उन्होंने डरते नहीं, तुम्हें ऑपोजिशन का बहुत जने डर को चुप पड़ते हैं, उनको किसका भी नहीं, और आज उन्होंने करे कर को भी बोलते नहीं करेगा, लेकिन जो भी करना है उन्होंने डेयरिंगली कर को बाजू होते हैं। अब मणिपुर का हिसाब क्या था, तुम्हें नहीं आवाज़ पुकारा करे तो मणिपुर ठंडा होता था, तुम्हें मणिपुर करते सब जने गए तो उन्हें मणिपुर को और जरा
ये कर ले को हो रहे सो होता है। उसके बाद में क्या है, तुम्हारे गवर्नमेंट में रहे जब तुम्हें क्या क्या नहीं करे, मणिपुर को तुम्हें क्या नहीं छोड़े, तुम्हें चुप पत्ते ना, उन्होंने आपको रोक हो गए ना, फला उन सब भी है ना, तुम्हारी वीकनेस है ना, तुम्हारे सामने कर। उसके अंदर कौन थे? कांग्रेस। सब जने मिल को क्या है मालूम है, कांग्रेस के साथ जमने तैयार भी हैं, कांग्रेस को बदनाम करने भी तैयार है। हुआ सकता कांग्रेस वीक हुई तो बस करते हैं, आज सब तुम्हारे साथ जम को भी रोको, काम रहा तुमने यूज़ करते हैं, काम नहीं रहा तो तुमने ढकल डालते हैं। लेकिन कांग्रेस उसके अंदर है ना, अपने जो स्ट्रांग है उसे एनकैश कर को बाकायदा है ना, घट अपोजिशन को लेकर चलना।